हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। बहुत सारे लोगों को यही चीज समझ नहीं आती है कि ये काम कैसे करती है भाई। तो ऑप्शन ट्रेडिंग काम कुछ इस तरह से करती है कि एक बायर और एक सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि मैं बहुत ही एक आसान एग्जाम्पल को लेके आऊंगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझाने के लिए कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए पर आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आपने अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया और भले ही आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग जानने के लिए आए हो वीडियो पे, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको सैमसंग का कोई मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद है, अभी अभी नया लॉन्च हुआ है। अब आपको लगता है कि आगे चल के उसके पैसे बढ़ने वाले हैं मोबाइल के, तो आप आज ही दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि मोबाइल दे दो मुझे वो। पर दुकान वाला बोलता है कि अभी तो वो मोबाइल है नहीं मेरे पास, आप 10 दिन बाद मोबाइल ले लीजिए मेरे से। और आपको ऐसा लगता है कि 10 दिन बाद उस मोबाइल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में दुकानदार आपसे बोलता है कि एक काम करिए, आप मोबाइल के पूरे 50,000 रुपए जमा मत कीजिए, आप मुझे उस मोबाइल का एक प्रीमियम अमाउंट जमा कर दीजिए। मतलब आप मुझे केवल 1,000 रुपए जमा कर दीजिए और 10 दिन बाद जब आप मोबाइल लेने आएंगे तो मैं आपको आज की रेट में ही मोबाइल दे दूंगा। तो आप उसको वो 1,000 रुपए दे देते हैं। ये हो गया आपका प्रीमियम। अब आप जब 10 दिन बाद उसको मोबाइल को लेने के लिए जाते हैं और आपको पता लगता है कि वो मोबाइल 55,000 होने की जगह वो कितने का हो गया, 45,000 का हो गया है। अब आपने वहां पे 1,000 रुपए प्रीमियम भी भरा है। अब आप दुकानदार से बोलते हो कि मुझे उसी रेट पे मोबाइल नहीं चाहिए, 50,000 की रेट पे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे आज की रेट पे ही मोबाइल दो। तो दुकानदार बोलता है कि आपके पास दो ही कंडीशन है कि या तो आपने जो प्रीमियम दिया था वो आप भूल जाओ, मतलब 1,000 रुपए जो आपने दिए थे उनको आपको भूलना पड़ेगा, तो आप आज की रेट पे मोबाइल ले सकते हो, या फिर आप बाकी के 49,000 रुपए और भर दो और अपना 50,000 में मोबाइल ले जाओ। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, यही ऑप्शन बेटर है कि वो 1,000 रुपए आप भूल जाते हैं और 45,000 रुपए देके अपना मोबाइल ले लेते हैं। सेम यही चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि जब हम 50 शेयर का प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम इसी को बोला जाता है कि जब हम एक टोकन अमाउंट दे रहे हैं उनको कि भैया हमारा ये आगे जाएगा तो हमें इसी प्राइस पे दे देना। अब जब वो आगे जाता है तब तो आपका इसी प्राइस पर आगे जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, और अगर नीचे चला जाता है तो आपका प्रीमियम का अमाउंट पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप कम पैसे देके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने आज जो निफ्टी 50 का एक लॉट खरीदा 50 शेयर का और आपने प्रीमियम दिया उसमें 200 रुपए। 200 रुपए में आपने एक लॉट ले लिया। आपके लॉस होने के कितने चांस हैं? आपके लॉस होने के केवल 200 रुपए के चांस कि आपके 200 रुपए का नुकसान आपको यहाँ पर हो सकता है। पर ये सोचिए कि उन 50 शेयर के प्राइस लगातार बढ़ते गए तो आप लगातार प्रॉफिट कमाते जाओगे जब तक कि आप उनको बेच नहीं देते, निकल नहीं जाते, या उसकी एक्सपायरी डे ना आ जाए, तब तक आप उसमें प्रॉफिट कमाते रहोगे। तो सेम यहाँ पे एक्सपायरी डे होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में एक्सपायरी होती है वो हर हफ्ते एक्सपायरी होती है। तो इस एक्सपायरी को आप वो दुकानदार ने जो 10 दिन का टाइम दिया था ना मोबाइल खरीदने के लिए, उससे रिलेट कर सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि आप बाध्य नहीं रहते हैं खरीदने या बेचने के लिए कि 10 दिन निकल गए अब तो तुमको खरीदना ही पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पर एक्सपायरी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की कि अगर 7 दिन के अंदर तुम्हारा कहा ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब 7 दिन बाद यहाँ पे खत्म होता है, वहां पे दुकानदार का 10 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। सो इसीलिए हर हफ्ते यहाँ पर एक्सपायरी होती है। तो यही है पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग इसी तरह से काम करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी होती है जो वो बहुत सारी वीकली एक्सपायरी भी होती हैं और बहुत सारी मंथली एक्सपायरी भी होती हैं। यहाँ पर बात करें शेयर्स की तो शेयर्स के ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी होती है और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होती है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन, और अभी ये सब बदल रही है एकदम से। मार्केट में नया अपडेट आया है कि रोज एक नई एक्सपायरी आएगी, तो वो सभी अभी अपडेट चल रहे हैं, उनका पता नहीं कि कब किसकी एक्सपायरी कर दें। बाकी अभी तक थर्सडे के दिन ही एक्सपायरी होती है हर हफ्ते की। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। यहाँ पर आप प्रीमियम भी समझ गए होंगे कि प्रीमियम क्या होता है। जैसे कि दुकान पर जब हम मोबाइल खरीदने वाले थे तो हमने वहां पे जो 1,000 रुपए दिया था वही प्रीमियम होता है। आप जब यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी ऑप्शन का या तो कॉल हो या पुट हो, आप उसकी एक्सपायरी या एक्सपायरी के पहले वाले दिन खरीद और बेच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस की जब एक्सपायरी नजदीक आती है, एक्सपायरी डेट नजदीक आती है, तो ऑप्शन धीरे धीरे कम क्यों होने लगता है। जैसे कि 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो कम धीरे धीरे कैसे होगा। दोस्तों, जैसे कि आपने मान लीजिए
सोमवार को कोई भी एक ऑप्शन खरीदा जिसकी वैल्यू 40 रुपए थी और उसकी एक्सपायरी कब है? थर्सडे के दिन। तो सोमवार से थर्सडे के दिन आते आते हो सकता है कि आपके प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाए अगर आपकी साइड मार्केट ना जाए। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, अगर उस तरह से मार्केट में नहीं हुआ तो 0 होना तय है, क्योंकि उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है, मतलब कि आज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। 7 दिन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब आप बोलेंगे कि ये कम क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है थीटा डिके की वजह से। अब थीटा डिके क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, पर आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि थीटा डिके क्या होता है कि आपने एक ऑप्शन खरीदा, उसी के साथ आपने एक रेत का घड़ा भी खरीद लिया। एक घड़े में रेत भरी है और उसके नीचे हमने एक होल कर दिया है और उस घड़े में जितनी भी रेत है उसका टाइम के हिसाब से नीचे खाली होना तय है। उसी तरह से आपके प्रीमियम की वैल्यू भी धीरे धीरे गिरती जाती है और जैसे ही एक्सपायरी का दिन आता है और अगर आपकी साइड मार्केट नहीं जाता है तो वो घड़ा खाली हो जाता है उस टाइम तक और उसमें फिर कुछ नहीं बचता है। इसी तरह से आप जो प्रीमियम का अमाउंट भरते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो भी 0 हो जाता है। अगर आपकी साइड मार्केट गया तब तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ने लगेगा और अगर आपकी साइड मार्केट नहीं गया या फिर मार्केट वहीं पे घूमता रहा जहां पर है, तब भी टाइम पास हो ही रहा है, टाइम तो निकल ही रहा है ना। केवल और केवल ऑप्शन बायर को यहाँ पर फायदा किस चीज में है कि अगर उसने जो सोचा वही मार्केट में हुआ तो प्रॉफिट है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि ऑप्शन बायर जो होता है उसके जीतने के केवल 30% चांस होते हैं और ऑप्शन सेलर के 70%। अब जैसे कि आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से और मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपका थीटा डिके की वजह से वो प्रीमियम तो 0 होना ही है और साथ ही साथ मार्केट अगर नीचे चला गया तब तो और भी ज्यादा स्पीड से आपका प्रीमियम गिर जाएगा और अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वापस आ गया तो भी आपको यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि जो थीटा डिके है मतलब जो टाइम है वो तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है ना, आपके घड़े की रेत खत्म हो ही रही है। तो अब आप पूछेंगे कि थीटा डिके जो होता है इसमें जो पैसा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है हमारे प्रीमियम से, ये पैसा कहाँ जा रहा है? दोस्तों ये पैसा जाता है ऑप्शन सेलर के पास। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कम अमाउंट आप 50,000 रुपए लगा के ऑप्शन बाइंग तो कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन सेलिंग जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगा के कर रहे हैं, ये आपका थीटा डिके का पैसा उनके पास जाता है और उनके 70% चांस जीतने के इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मार्केट उनकी साइड भी नहीं गया, जैसे उन्होंने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे भी नहीं गया तब भी उनका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट वहीं का वहीं भी रुका रहेगा ना तब भी टाइम तो निकल ही रहा है ना, थीटा डिके तो चल ही रहा है ना। आपके घड़े की जो रेत है वो तो खाली होनी ही है समय के साथ, तो वो जो रेत खाली होगी मतलब कि जो पैसा कम होगा वो पैसा चला जाता है ऑप्शन सेलर के पास और अगर उनके डायरेक्शन में मार्केट चला गया तब तो उनको प्रॉफिट होना तय है और अगर उनके डायरेक्शन में मार्केट नहीं भी गया, थोड़ा सा मार्केट उनके अपोजिट चला गया और वापस वहीं आ गया जहां पर था, तब भी उनका प्रॉफिट है। तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट यहाँ पर केवल एक चीज में होता है कि मार्केट उसकी साइड चला जाए, वो भी बहुत स्पीड से। और ऑप्शन सेलर का फायदा यहाँ पर तीन चीजों की वजह से होता है। अगर मार्केट उसकी साइड गया तब भी उसको प्रॉफिट है, नहीं भी गया तब भी उसको प्रॉफिट है और मार्केट वहीं खड़ा रहा साइडवेज रहा तब भी उसको प्रॉफिट है। इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, सोच समझ के इसमें कदम रखना चाहिए। और ऑप्शन सेलिंग हर कोई कर नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए चाहिए पड़ता है लंबा पैसा। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग में इतना पैसा आता कहां से है? कहीं से नहीं आता है दोस्तों। पैसा अगर किसी की जेब से पैसा जाता है तो वो आपके पास आता है और अगर आपके पास से जा रहा है तो वो किसी की जेब में जा रहा होगा और यहाँ पे कोई जादू नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर एकदम सीधी सी बात है, अगर आप सारे फंडामेंटल बेसिक और टेक्निकल्स क्लियर कर लेते हैं इस मार्केट के और एक लंबी प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में, तो फिर धीरे धीरे आप भी इससे कमाई करना शुरू कर देंगे और आपकी जेब में भी पैसे आने लगेंगे। सो दोस्तों आज का पूरा वीडियो यही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा एग्जाम्पल पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर एकदम नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है दोस्तों। बहुत ही जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद और जय हो निफ्टी 50 की।